बुआ जी, मुझे उन्नी की बात पे कुछ भरोसा नहीं हो रहा है। क्या मतलब? मतलब मैंने ध्रुव के रेस्टोरेंट में जो भी हो उसकी सब रिपोर्ट चेक की और उसने एक जगह स्टेटमेंट दी है कि उसने किसी लड़की को देखा जो शायद पहली बार रेस्टोरेंट में आई थी। उसे उस पर शक हुआ तो उसने उसका पीछा किया और वहां से भाग गई। कहीं उस लड़की ने तो पार्सल में नॉनवेज नहीं मिलाया था। तू कहना क्या चाह रहा है कि वो जो टी शर्ट उन्नति बिटिया जला रही थी वो रेस्टोरेंट वाली लड़की की टी शर्ट थी? हो सकता है बुआ जी, क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी कि जब बात ध्रुव की हो तो चाहे प्यार हो या नफरत, उन्हीं दोनों ही सूरत में कोई भी हद पार कर सकती है। ध्रुव के बारे में वो सही गलत नहीं दिखती। हे माता रानी, मैंने भी अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्नति की बातों पर भरोसा कर लिया। लेकिन बेटा, तुझे ना सच जानना ही चाहिए। उस चौधरी परिवार ने भले ही हमारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन हम उनकी तरह नीचे नहीं गिर सकते और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर की बेटी ने अपना बदला लेने के लिए किसी का इतना बड़ा नुकसान किया। नहीं, मैं वही सच पता करने की कोशिश कर रहा हूँ बुआ जी। सुन, तुझे जैसे ही पता चले ना, तू मुझे जरूर बताना। जी। भैया, काफी जल्दी में लग रहे हो, आपके पास थोड़ा वक्त है? उन्हें हमें बात में नहीं कर सकते। नहीं भैया, आप जिस चीज के लिए जा रहे हैं मैं उसी बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या है इसमें? कल मैंने आपकी आंखों में फिर से अपने लिए शक देखा और मैंने आपकी और बुआ जी की बात सुनी कि आपको ऐसा लगता है कि ध्रुव के रेस्टोरेंट ऑर्डर में नॉनवेज मैंने मिलाया है। एक मिनट, तो तू कमरे के बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी, अंदर आकर उसी वक्त सफाई क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं जानती थी मैं कुछ भी कहूंगी आप लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करोगे जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा, और मैं इस इल्जाम के साथ नहीं जी सकती। अब आफ्टर ऑल स्मिता भी अब हमारे साथ रह रही है, उसे भी नहीं लगना चाहिए ना कि उसकी फैमिली की बर्बादी का रीजन मैं हूँ। मैं ओबरॉय अंकल के पास गई थी ध्रुव के रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज मांगने। तो ये लीजिए, अब कर लीजिए तसल्ली ये देखकर कि ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद होने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे सच में लगा था कि मैंने आपका प्यार और विश्वास वापस जीत लिया, लेकिन मैं गलत थी। उन्हें मैं झूठ नहीं बोलूं, मुझे तुझ पर पूरा शक था। ये क्या शक और सबूत लगा रखा है तुम दोनों भाई बहनों ने? और ये उन्नति बिटिया, क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ सही कह रही है माँ, और उस 2 कौड़ी के ध्रुव के लिए हमारी बहन को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैं तो कहता हूँ कि जब उन्नति सबूत ले ही आई है तो उसे देख लो ना, किसी के भी दिल में थोड़ा सा भी शक क्यों रहे? हाँ, मैं भी राघव भैया और पापा के साथ हूँ। अगर स्मिता को भी पता होना चाहिए कि इन सब में उन्हीं का कोई लेना देना नहीं है। सुन बुद्धू लड़की, मैंने इसलिए थोड़ी ना तुझे बताया था कि राघव इस बारे में क्या सोच रहा है। मार ली ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी। रिलैक्स बुआजी, आई विल हैंडल इट। आओ। एक मिनट भैया, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर इस क्लिप में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला ना, तो आज मैं आपसे हमारा रिश्ता खत्म कर दूंगी और मैं इस घर से भी चली जाऊंगी, आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर। क्योंकि अगर राघव भैया को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो इस घर में मैं क्यों रहूं? उन्नति बेटा, ये कैसी बेतुकी जिद है? अगर राघव देख रहा है तो ठीक है ना, उसके मन का शक दूर हो जाएगा। इससे तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता मजबूत होगा, कमजोर नहीं। फूफा जी, रिश्ते सबूत से नहीं विश्वास से बनते, और मैं राघव भैया को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। ये मैंने अपना फैसला सुना दिया, आगे अब जो करना है जैसा करना है वो राघव भैया डिसाइड करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। देख, मैंने हमेशा तुझे कहा है, आगे बढ़, सबसे पहले अपने दिल का शक दूर कर। और मैंने ही तुझसे कहा था कि ठीक से छानबीन करना, कहीं ध्रुव के रेस्टोरेंट बंद होने में उन्नति बिटिया का हाथ तो नहीं। और अब मैं ही तुझसे कह रही हूं कि इस वक्त
तेरा और उन्नति का रिश्ता दांव पर लगा है। सुना ना तूने क्या कहा तेरी बहन ने? अगर तूने उस पर शक किया तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। राघव, तूने अभी अभी कितना कुछ खोया है। क्या अब तू अपने बहन को खोने के लिए तैयार है? वो भी किसके लिए? उस ध्रुव के लिए जिसने हमेशा तेरा अपमान किया। वो ध्रुव जो रीत का भाई है, वो रीत जिसने... हम सब जानते हैं रीत ने क्या किया। आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन ध्यान रहे ये भरोसा कायम रहना चाहिए। दोबारा ऐसा कुछ मत करना होनी जिससे मैं मजबूर हो जाऊं तुझ पर शक करने के लिए। I swear भैया, मैं आगे से कभी कुछ नहीं करूंगी। राघव, तू भले ही मुझे कितना भी चुप करा, लेकिन मुझे तुझसे एक और बात करनी है। भले ही हम रीत और उसके परिवार को मुसीबत में ना देख पाए, लेकिन सब कुछ भुलाकर हमें उनकी मदद भी नहीं करनी है। शारदा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? राघव अच्छी तरह से जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूं। हाँ, मैं रीत की घर नीलामी रुकवाने गया था, पर रुकवा नहीं पाया। राघव, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू उनके बारे में अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहा है। आप क्यों उसे शाबाशी दे रहे हैं? क्या सबकी भलाई करने की, इस दुनिया में सब कुछ सही करने की जिम्मेदारी हमारे परिवार ने ले रखी है? आपको पता है राघव ने इतना बड़प्पन दिखाया और ध्रुव ने क्या किया? इस पर हमला किया, जान से मारने की धमकी दी। ध्रुव की हिम्मत कैसे हुई करने की? अगर आज कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उस चौधरी परिवार का क्या जाता? लेकिन तू हमारे बीच नहीं होता, मेरा राघव बेटा मेरे साथ नहीं होता। पर मम्मी जी, ध्रुव ऐसा कुछ भी क्यों करेगा? ओ प्लीज स्मिता, हम सबको पता है ध्रुव क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बस करो नत्ती बिटिया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा राघव बेटा मुझसे वादा करे कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। राघव, ये तेरी जान के लिए और तेरे मान के लिए, दोनों के लिए खतरा है। हाँ, मेरी कसम कि आज के बाद रीत और उसके परिवार के साथ तेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा।